पहली शादी टूटने पर बोली नीलम कोठारी, नाम बदलने और इंडियन कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन खुद की पहचान नहीं बदल सकती थी। नीलम कोठारी ने हाल ही में अपनी पहली शादी और तलाक के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद उनसे खुद का नाम बदलने के लिए नॉनवेज खाना छोड़ने और इंडियन कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था। नीलम ने कहा, मुझसे इंडियन कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, नॉनवेज और शराब छोड़ने के लिए भी कहा गया। मैं हर चीज़ में सहमत थी। मुझे नाम बदलने के लिए भी कहा गया था और मैंने किया भी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी पहचान बदल दी जाए, ये कुछ ऐसा है जिससे मैं सहमत नहीं थी। मैं एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई थी जहां खुद से सवाल करने लगी थी कि मैं इसकी परमिशन कैसे दे सकती हूं। 2000 में नीलम ने शादी की थी, पहली शादी। नीलम ने 2000 में यूके बेस्ड बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की। हालांकि कुछ ही समय बाद उनका तलाक हो गया। फिर 2011 में उन्होंने समीर सोनी से शादी की। 2013 में उन्होंने एक बेटी अहाना को गोद लिया। जब बेटी को पता चला कि नीलम तलाकशुदा हैं, नीलम ने आगे कहा कि एक दिन मैं काम से वापस आई थी और अहाना अपने दोस्तों के साथ थी। आमतौर पर अहाना हमेशा कूदती खेलती और चिल्लाती रहती है, लेकिन उस दिन वो बहुत चुप थी। अहाना मेरे पास आई और बोली, मम्मा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप तलाकशुदा हैं। ये सुनते ही मैं तो मर ही गई। मैं एकदम चुप हो गई थी, मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने अहाना से कहा कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? उसने कहा, आप एक सेलिब्रिटी हैं, इस वजह से मैं और मेरे दोस्त आपको गूगल कर रहे थे। पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि आप तलाकशुदा हैं। आपकी एक और शादी हो चुकी है। नीलम ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को उनकी पहली शादी के बारे में इस तरह पता चले। नीलम ने कहा, मुझसे इंडियन कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, नॉनवेज और शराब छोड़ने के लिए भी कहा गया। मैं हर चीज़ में सहमत थी। मुझे नाम बदलने के लिए भी कहा गया था और मैंने किया भी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जब बेटी को पता चला कि नीलम तलाकशुदा हैं, नीलम ने आगे कहा कि एक दिन मैं काम से वापस आई थी और अहाना अपने दोस्तों के साथ थी। आमतौर पर अहाना हमेशा कूदती खेलती और चिल्लाती रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।